92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से स्वागत। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। और आज दिल्ली मेरी जान में एक बार फिर बात उस दर्दनाक और शर्मनाक अपराध की जो बार बार दिल्ली को शर्मसार करता है। हम बात कर रहे हैं एसिड अटैक की। कल दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक बार फिर ये अपराध हुआ, वो भी दिन दहाड़े। 30 साल की एक महिला डॉक्टर जो कि स्कूटी पर जा रही थी, राजौरी गार्डन में कुछ लड़कों ने उसका पहले पीछा किया, फिर स्कूटी रुकवा के उसका पर्स छीना और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। और एक और चीज जो दिल्ली को हर बार शर्मसार करती है वो है आसपास खड़े लोगों का तमाशबीन बनकर सब कुछ चुपचाप देखते रहना। आइए आपको सुनवाते हैं कि एक चश्मदीद ने वहाँ क्या देखा। जी 9:20 पे मेरी वाइफ आई मेरे पास, उसने बोला कि नीचे कोई चीख रहा है, तो मैं नीचे उतरा तो देखा कि कोई लेडी है, उनका चेहरा पूरा गला हुआ था, ब्लड भी निकल रहा था काफी ज्यादा, इवन दो कि उनकी स्किन उनके हाथ में आई हुई थी। काफी लोगों से हेल्प भी मांग रही थी, कोई आगे नहीं जा रहा था, तो हम फटाफट उन्हीं लेडी से जिनके ऊपर एसिड गिरा है उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड या मेरे घर वालों में से किसी को बुला दो आप। वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो काफी घबराई हुई थी। फिर वो अपने कौन थे उनके घर से कोई आए थे, उनके साथ वो गाड़ी में बैठ के गई हैं, ईएसआई गई हैं। फिर बाद में पुलिस वालों ने मुझे बताया कि ईएसआई में उनका इलाज नहीं हो पाया तो वो एम्स लेके गए हैं। तो एक और महिला दिल्ली में एसिड अटैक का शिकार हो गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लक्ष्मी से, जिन पर एसिड अटैक हुआ था 2005 में, और वो तब से लगातार एसिड अटैक विक्टिम्स को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही हैं। और महिलाओं पर लगातार हो रहे इन एसिड अटैक्स के बारे में आपको भी अगर कुछ कहना है तो प्लीज हमें कॉल लगाएं, चुप ना रहें। 39927927 यानी कि 39927927 हमारा नंबर है। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का एक गाना था, सुनाया आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ एक बार फिर से दिल्ली मेरी जान में है। और मुकद्दर का सिकंदर बनना होगा अब खुद महिलाओं को, जो कि लगातार अत्याचारों का शिकार बन रही हैं। उन सभी लोगों को मुकद्दर का सिकंदर बनना होगा जो आवाज उठाना चाहते हैं महिलाओं के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों पर, एसिड अटैक्स के खिलाफ। और एक लड़की है जिसने आवाज उठाई है। वो सिर्फ 16 साल की थी जब 2005 में उसके ऊपर एसिड फेंका गया और उस दिन से उसकी जिंदगी ही बदल गई। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी की। लक्ष्मी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन चलाती हैं और जहां कोई एसिड अटैक होता है वहां जाकर उस जगह को वो लोग स्पॉट ऑफ शेम मनाते हैं। आइए लक्ष्मी से हम जानते हैं कि एसिड अटैक के विक्टिम्स सरकार से, कानून व्यवस्था से क्या मांग करते हैं। अभी हम लोगों के 10 डिमांड थी, उसमें से जो बहुत मेन डिमांड है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि पहला डिमांड हम लोगों का था फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जो कि वो इमीडिएटली है। देन सेकेंडली ये भी होना चाहिए कि जो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है खुलेआम इस तरीके से एसिड नहीं बिकेगा, उसके बावजूद भी एसिड बिक रहा है, पुलिस वालों को पता होना चाहिए, खबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग हर शहर में आरटीआई डाल रहे हैं कि हमें डेटा चाहिए, तो हमें उस तरीके से डेटा कभी मिल ही नहीं पाता। उल्टा पुलिस हम लोगों के साथ और बदतमीजी करती है, रिस्पॉन्स ढंग से नहीं देती है। हम लोग यही मांगते हैं कि रिहेबिलिटेशन पे काम होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए। तो एक ही ऑपरेशन में 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है। गवर्नमेंट में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे उस तरीके का ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता। बंद तो वो भी है,
जो आग से जलते हैं, बट ये भी है जो एसिड अटैक, बट ये ऐसा केमिकल है 48 आवर्स में ये पूरी हड्डियों को गला देता है। ये हमारी कुछ ऐसे मेन डिमांड्स है। और ऋचा, ये जो लक्ष्मी ने दिल्ली पुलिस की बात की है, तो कल हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के पीआर जो है राजन भगत, उनसे इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके साथ साथ डीसीपी वेस्ट पुष्पेंद्र जी, उन्होंने भी खुद को बिजी बताते हुए इस एसिड अटैक की घटना पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा हम आप सबको बता दें कि कुछ दिन पहले यही एसिड अटैक विक्टिम्स जब संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, खुद के लिए इंसाफ मांग रहे थे, तब इसी दिल्ली पुलिस ने इन्हें लॉकअप में डालकर इनकी पिटाई की थी। और लक्ष्मी ने एसिड की बिक्री पर लगे बैन की जो बात उठाई है, उसकी सच्चाई हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में, किस तरह खुलेआम दिल्ली में बिक रहा है एसिड। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 पर। जीने की तमन्ना तो हम सबकी एक जैसी होती है, लेकिन समाज के वो अपराधी जो महिलाओं को कुछ कमतर समझते हैं और उन पर एसिड अटैक के आए दिन मामले सामने आ रहे हैं हमारे शहर में, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दिल्ली मेरी जान में आज मुद्दा यही है। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं। और महिलाओं पर हो रहे एसिड अटैक्स को रोकने के लिए एडवोकेट कमलेश जैन ने पीआईएल दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि एसिड की बिक्री पर रोक लगाई जाए। कमलेश जैन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मैंने अभी एक पीआईएल फाइल किया था जिसमें कि मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि ये जो रेगुलेटेड सेल ऑफ एसिड है, ये चूंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है हमारे यहाँ पर प्रॉपर इंडिया में, इसलिए वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है। हर जगह धड़ल्ले से बिकता है 30 रुपए 40 रुपए में। तो मेरी प्रेयर ये थी कि देयर शुड बी टोटल बैन ऑन द सेल ऑफ एसिड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, बिकॉज alternatives like Harpic, they are there available in the market, so there is no need to sell acid in open market for domestic purposes. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे वो बहुत ही अजीब थे। उन्होंने कहा कि काफी शार्प पेंसिल से मेरा कोई गले में चुभा के मुझे मार दे तो क्या पेंसिल का बेचना बंद कर दें। तो बड़ी मुश्किल से उस केस को मैंने इम्प्लीड करवाया है फिर लक्ष्मी वाले केस से। देयर वेर अदर प्रेयर्स ऑल्सो। तो हमारे यहाँ पर इस चीज को बड़ा लाइटली लिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, बाय द जुडिशरी ऑल्सो। तो ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आएंगे। एसिड का सेल जो है वो बिल्कुल टोटली बैन करना होगा, मार्केट से गायब हो जाना चाहिए। और ठीक एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को 3 महीने का वक्त दिया था कि रूल्स फ्रेम करें और जो एसिड्स की बिक्री है उसको रेगुलेट किया जाए और साथ ही एसिड अटैक को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इन निर्देशों पर। और ऋचा, हालात इस कदर बदतर हैं कि आपको एसिड लेने के लिए दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक फोन घुमाएं और एसिड हाजिर हो जाएगा। सुनिए हमारे सहयोगी अमित ने एक एसिड डीलर से क्या बातचीत की। हेलो हेलो हेलो, केमिकल से बोल रहे हैं? हाँ मुझे एसिड्स की रिक्वायरमेंट थी। कौन सा एसिड जी? गंधक का या फिर अपना सल्फरिक? हाँ सर है, अपने पास है। बट उसमें साफ होता कहाँ है? वो बड़ा हल्का होता है वो। सर मैं कह रहा हूँ जो आपके पास माल होगा ना वो हल्का होगा। हमारे पास हल्का नहीं रखते, बिल्कुल ऐसा माल रखते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कब वो हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा उससे। कौन सा वाला है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। और सल्फरिक वाला नहीं है? और जो गंधक वाला जो होता है? सल्फोरिक भी है सर हमारे पास। मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा क्या, आईडी वाईडी कुछ? नहीं आपको वैसे रूल तो है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो कोई ऐसी नहीं है, बात नहीं है सर। तो ये है दिल्ली की सच्चाई और इसीलिए एसिड अटैक जैसे शर्मनाक अपराध पर ये शहर और ये देश अभी तक रोक नहीं लगा पा रहा है। अब वक्त आ गया है कि आप और हम मिलकर इस अपराध को रोकने की पहल करें। हमें कॉल लगाइए 39927927 पर और बताइए कि कैसे रुकेंगे दिल्ली में एसिड अटैक्स। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। ममता फिल्म का था ये गाना, सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं दिल्ली मेरी जान में, मेरे साथ है ऋचा अनिरुद्ध और आज हम दोनों मिलकर यहाँ जो मुद्दा उठा रहे हैं वो है महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अपराधों का और खास करके जो एसिड अटैक हुआ है कल एक बार फिर से राजौरी गार्डन में, इसके ऊपर हमने आपकी भी राय मांगी थी। हाय दीपक एंड बच्चा, मैं हिमानी बोल रही हूँ। एंड आई थिंक दैट कि जब तक गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाती तब तक ये चीज चलती रहेंगी और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि हाँ भाई आओ व्हाट्सएप की डीपी चेंज करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, ये सब चीजें। आई डोंट थिंक इन सब चीजों से कुछ होगा। इस चीज में लड़की को सफर करना पड़ता है, लड़की की फैमिली को सफर करना पड़ता है और गवर्नमेंट वहीं बैठी रहती है। वो क्या कर रही है? आई डोंट थिंक सो
कि वो कुछ कर रही है या फिर वो कुछ कर पाएंगे? मैं एम के मित्तल बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो जो एसिड अटैक करते हैं उनके ऊपर बहुत तगड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर आप उनके ऊपर तगड़ा एक्शन लेते हैं तो एसिड अटैक का वैसे ही सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसमें अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी की बात कहीं नहीं आती। अब उनको इजीली अवेलेबल हो भी रहा है और वो अटैक कर रहे हैं, उनको कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा ये है कि उन जो अटैक कर रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। एसिड बंद करने की जरूरत नहीं है शायद। वाकई बहुत कुछ करना होगा इस अपराध को रोकने के लिए। एसिड्स की बिक्री अगर बंद नहीं हो सकती तो कम से कम निर्धारित की जाए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और दिल्ली को भी अपना रवैया बदलना होगा। अगर आप किसी पर एसिड अटैक होता देखते हैं तो अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ें और विक्टिम को जल्द से जल्द इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं। इस दुआ के साथ कि कल जिस डॉक्टर पर हमला हुआ है वो जल्दी ठीक हो जाए। आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।